क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले ही बताओ, तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना, बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा। तो वहां के कलेक्टर से हम कहा कि का जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, वहां के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको? अरे तंबाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा। तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और एक तुम हो हर बात में ना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया। बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर हमको भाषण देने लगे। देखो हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसे करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं। लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं, मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतारकर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए हुए शेर को पत्थर मार के जगाए दिया। कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हमारी का भी साथ है।